एक बात बताऊँ, समझो चंद्रशेखर राजस्थान में भी जा रहा, हिमाचल में भी जा रहा, मध्य प्रदेश में भी जा रहा, वहाँ कोठी में बैठी पैसे ले रही। सारे कैंडिडेट तो पता है लाओ पैसे, टिकट दूंगी। वह तो पैसे की पूत है, चमारों की पूत नहीं है। वह जो इमरान मसूद यहाँ पार्टी में आया, वो परसों को कह रहा था एक साल पहले, ये तो भाजपा की एंटी है, भाजपा की बी टीम है। हाँ बी टीम है, इन्हें जिला अध्यक्ष नहीं बनाया और आज उसी पार्टी में आकर ताल ठोक रहा। तो उसे तो मुसलमान वोट भी नहीं दे रहा कोई, इमरान मसूद को। हाँ यहाँ भी नहीं देने का कोई। क्या लोग मुसलमान पीछे चले? अभी नहीं, कहीं भी नहीं चलने के, उसके साथ चलेंगे, दिल्ली के साथ। बसपा मजबूत होगी इमरान मसूद के आने से? अजी कहीं भी नहीं, जहाँ इमरान मसूद जाएगा वहीं हारेगा। हिंदू एक तरफ हो जाएगा, हर जितने आज तक धर्म सिंह को हरा दिया नहीं यहाँ, समझा नहीं, जहाँ भी जाएगा वहीं हारेगा। हिंदू सारा एक हो जाएगा फिर इसके मुकाबले में। दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीटीसी न्यूज चैनल पर। मेरा नाम है अज्जू। जैसा आप लोग देखते हैं कि जिले में बड़ा एक्टिव हूँ। क्या नाम बात है सर? मैं नीरज खेवड़िया है जी। नीरज खेवड़िया। भैया किसको पसंद कर रहे हो? सरसाव में क्या करने वाले हो? क्या सरसाव की जनता किस पे मोड़ लगाने वाले? जी देखिए, इस बार क्या है, थोड़ा समीकरण में क्या है, अभी भी कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन बना हुआ है। क्योंकि अभी क्या है, जो कैंडिडेट है, अभी जो फेस है वो थोड़ा ओपनली सामने नहीं आ रहा है। लेकिन जहाँ तक मेरा सवाल है कि अगर गठबंधन को हम सपोर्ट करें तो कहीं ना कहीं हम जो अन्य दल है हमारे, जैसे बीजेपी है या और अदर कांग्रेस है, तुम उनको हरा सकते हैं। मैंने कहने का मतलब, अगर गठबंधन में हम लड़े, जिसमें भीम आर्मी हो सकती है, आपकी रालोद हो सकती है, समाजवादी पार्टी हो सकती है, अगर ये तीनों गठबंधन कर दें तो हमारे पास क्या है, सर्व समाज की वोट का क्या है, हमारे पास एक बेनिफिट मिलेगा। उससे क्या है, गठबंधन के यहाँ पे क्या है, जो नगर पालिका परिषद जो चेयरमैन अध्यक्ष का पद है वो गठबंधन की तरफ जा सकता है। जी। अच्छा, मुस्लिमों में मैं इंटरव्यू लिए, मुसलमानों में आवाज निकली है राजू पंवार जी की। तो आपका क्या विचार रहेंगे? देखिए, एक्चुअली क्या होता है, हर समाज में, हर वर्ग में क्या होता है, सभी तरह के लोग होते हैं, उनकी सोच अलग होती है। तो कोई कहेगा कि भाई हमें ये अच्छा लगता है, कोई कहेगा ये अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम बड़े तबके की बात करें कस्बे में, देखिए जब ये गठबंधन होता है ना, गठबंधन जब होगा, जो हमारे जो मुस्लिम समाज के जो भाई हैं, जब गठबंधन का नाम सुने कि हाँ भाई सपा और भीम आर्मी और रालोद का जो गठबंधन है वो एक मंच पे आ रहे हैं, तो उससे क्या होगा, उनकी सोच ये रहेगी कि हाँ भाई कहीं ना कहीं हम क्या है, बीजेपी को यहाँ से हरा सकते हैं। देखिए सभी का यहाँ पे जो मेन टारगेट रहेगा बीजेपी रहेगी, क्योंकि हमें पता है कि सबसे बड़ी पार्टी जो है आजकल हमारे देश में बीजेपी है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराने के लिए मैं ये मानता हूँ कि जो मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं गठबंधन को जरूर सपोर्ट करेगा। बीजेपी को हराना क्यों चाहते हैं? देखिए, हराने वाली बात नहीं है। एक्चुअली क्या होती है, देखिए कुछ लोगों की सोच होती है कि भाई हमें ये पार्टी पसंद नहीं है ना, कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये पार्टी पसंद है। क्यों? क्योंकि एक्चुअली क्या होता है कि हम मैदान में उस चीज़ को हराते हैं जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हो। तो अभी हमारा जो फेस सामना है, आपको पता हो कांग्रेस का तो यहाँ पर कोई अस्तित्व नहीं है बिल्कुल भी। तो कहीं ना कहीं टक्कर जो है वो बीजेपी के साथ है। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग का जो तबका है वो बात यहाँ पे जो फर्स्ट लार्जेस्ट पार्टी होगी उसकी ही बात करेगा। क्योंकि देखो बीजेपी की लड़ाई है तो बीजेपी के साथ होगी लड़ाई। जैसे आईपीएल में अगर सपोज दैट हम चेन्नई सुपर किंग की बात करें, मुंबई इंडियंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट धोनी को करेगा। क्यों? क्योंकि वो भी पावरफुल टीम है। तो गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कौन? देखिए, गठबंधन की तरफ से प्रत्याशी कहीं ना कहीं भीम आर्मी के जो नाम सुनने में आ रहा है, जैसे ये हमारे सचिन खुराना जी का नाम अभी हाईलाइट हुआ है। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि गठबंधन भी इनको ही सपोर्ट जाएगा। क्योंकि अभी मैंने देखा था कि जो 14 अप्रैल आ रही है उस पर भी एक क्या है, गठबंधन का जो सिस्टम है, जो नेता है, वो तीनों जो नेता है, रालोद जी के चाहे जयंत चौधरी हो, भीम आर्मी के चंद्रशेखर आज़ाद जी हो, चाहे वो हमारे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हो, तो क्या है, एक कनेक्टिव सभा कर रहे हैं जिसमें शायद ये देश को संदेश देना चाहते हैं कि आने वाले चाहे लोकसभा चुनाव है, चाहे यूपी में विधानसभा चुनाव है, कि आगे हम क्या है एक साथ हैं। तो इस वजह से मैं कहता हूँ गठबंधन में सचिन खुराना जी को। जी हाँ, देखिए नहीं पसंद है। देखो एक्चुअली आपको पता भी होगा, जो प्रीवियस नगर पालिका परिषद का इलेक्शन का जो आपने देखा भी होगा, न्यूज़पेपर में आया था, उसमें भी सबसे पहले आपने देखा होगा कांग्रेस से टिकट हुआ था। ठीक है, सचिन जी को क्या हुआ, कांग्रेस से टिकट हुआ था। लेकिन किसी तरह से क्या होता है, पॉलिटिक्स रीजन के कारण वो टिकट फाइनली नहीं हो पाया था। लेकिन पहले नंबर पे क्या है, चर्चा कांग्रेस की तरफ से सचिन जी की चल रही थी। तो कहीं ना कहीं जब हम प्रीवियस चेयरमैन पद के चुनाव की बात करें, जब सचिन खुराना जी फर्स्ट चॉइस पे माने गए थे, तो कहीं ना कहीं इस बार भी इनका ही फर्स्ट चांस बनता है यहाँ से। आपकी क्या रहेगी बात? हमारी भी यही राय है। बताओ भाई, तो मैं बोलना था भाई। अरे नहीं बोलो ना, घबराओ मत यार। नहीं, राय है तो राय तो हमारी भी यही राय है कि हमारी वोट, हम सब लोगों की वोट गठबंधन पे ही जाएगी। गठबंधन, समाजवादी आजाद समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल पार्टी। बिल्कुल आपकी भी राय? यही है राय हमारी। मजबूती से लड़ाएगा। हम तो भाई के साथ है जी, चाहे कुछ हो।
सीधी साफ बात है, रावण के साथ है। अच्छा, चंद्रशेखर भाई हाँ, आने वाला जो विपक्ष है ना, कांग्रेस तो होगी खत्म, अब हमारा भाई का टाइम होगा। अच्छा, हिंदू मुस्लिम सब साथ सब समान है, सबका विकास है, सब साथ। क्या नाम? जी सचिन कुमार अच्छा जी भाई, क्या रहे आपकी सब जी, चुनाव में? युवा चेहरा सचिन कुमार, सचिन खुराना जी और युवा शक्ति बहुत अच्छे से काम कर रही है गठबंधन के साथ जो हमारी पार्टी चल रही है। और हम जो है तन मन धन से सचिन खुराना जी के साथ है। अच्छा, कल को बहुजन समाज पार्टी ने, मेरी बात सुनो बात, कल को बहुजन समाज पार्टी ने विनोद सहगल को टिकट दे दिया या फिर प्रेम खन्ना को टिकट दे दिया, सचिन खुराना फिर चुनाव लड़ेंगे या नहीं? जी हाँ, बिल्कुल बेसिक नहीं लड़ेंगे। देखिए, पिछले अगर हम कुछ समय से देखें, चाहे 5 साल का दौर हो या पिछले 10 साल का दौर हो, तो हमने ये देखा कि जो बसपा, देखिए अभी जो सिस्टम है, अगर हम बहुजन समाज पार्टी की बात करें, अगर सपोज दैट वो किसी कैंडिडेट को सरसावा सीट पे उतारती भी है, तो उसका मेन उद्देश्य या मेन संदेश यही जाएगा कि जो वोट है, चाहे वो एससी समाज का है, एससी समाज में भी आपको पता हो कई तरह के वर्ग आते हैं, जो बहुजन समाज हो, बहुजन समाज का मतलब हमारे ओबीसी भाई, क्योंकि वो भी अपने ही भाई हैं, सभी अपने ही भाई हैं, कहने का मतलब जो देश में है। मेरे कहने का मतलब होता है, अगर बहुजन समाज पार्टी विनोद सहगल जी को टिकट, देखिए अगर विनोद सहगल जी को टिकट देती है, विनोद सहगल जी को टिकट जाता है, तो उसका मेन संदेश ये जाएगा कि जो समाज है वो टूटने के कगार पे हो जाएगा, यानी कि जो वोट है वो सेपरेट होती चली जाएंगी, यानी कि इसका मतलब ये होगा कि जो अदर पार्टी है वो फ़ायदा उठा लेगी। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि बहुजन समाज पार्टी से कि यहाँ पे आप बसपा का कैंडिडेट ना उतारें। अच्छा। या तो ना उतारें, अगर उतारना है तो गठबंधन में आके सचिन खुराना जी के साथ वो स्टैंड हो जाए। तो अभी आपने यहाँ पे काफी कार्यकाल देख लिया होगा, काफी चेयरमैनों का। कोई हम मायावती के खास आदमी है, हाँ। पर बूढ़ा पेड़ हो गया, उस पेड़ के तले तो कोई बैठना भी नहीं चाहता, क्योंकि टहना गिर जाएगा और मर जाएगा आदमी। अच्छा, चंद्रशेखर के साथ चलोगे, मायावती जी के साथ? नहीं, हम तो जवान आदमी के साथ चलेंगे, बूढ़े पेड़ के साथ क्यों चले? आप भी तो बूढ़ी हो। हम तो बूढ़े हैं, पर हम तो अपने जागतों के भविष्य देखेंगे। तो ठीक है नहीं? हाँ, हम तो एक बार में पहले हम जगजीवन राम के साथ थे, फिर पासवान के साथ थे, मायावती के साथ थे, अब मारो नवा लौंडा चंद्रशेखर है। अच्छा, चंद्रशेखर को पसंद क्यों करो? कह रहे कि युवा साथ लगे। एक बात बताऊं, समझो, चंद्रशेखर राजस्थान में भी जा रहा, हिमाचल में भी जा रहा, मध्य प्रदेश में भी जा रहा, वहाँ कोठी में बैठी पैसे ले रही। सारे कैंडिडेट तो पता है, लाओ पैसे, टिकट दूंगी, वह तो पैसे की पूत है, चुमारों की पूत नहीं है वह, बस पैसा चाहिए। चलो, चंद्रशेखर को नुगाया कि क्या क्या युवा साथ है, लड़के साथ है नहीं, 60 साल से जो ऊपर का आदमी है, जो मरने वाला है, वो तो मायावती का है। अली जो हमारी औलाद है ना निश्चय की, हमारे घर में एक आदमी है 60 साल तो ऊपर का, वो मायावती का है, मैं ही हूँ। समझो, पर हमारी 5 वोट चंद्रशेखर के साथ हैं। आप फिर मायावती को नहीं, हम तो नहीं मान रहे, हम तो जागतों के साथ चल रहे। अच्छा, माँ-बाप क्या तो हाँ, बस तो फिर जी मामा को पता कि आप कुछ भी नहीं करती। जो इमरान मसूद यहाँ पार्टी में आया, वो परसों को कह रहा था, 1 साल पहले, ये तो भाजपा की एंटी है, भाजपा की बी टीम है। हाँ, BTM है, इनका जिला अध्यक्ष नहीं बनाया, और आज उसी पार्टी में आकर ताल ठोक रहा, तो उसे तो मुसलमान वोट भी नहीं दे रहा कोई, इमरान मसूद को। हाँ, यहाँ भी नहीं देने का कोई। क्या लोग मुसलमान पीछे चले? नहीं, कहीं भी नहीं चलने के, उसके साथ चलेंगे, दिल्ली के साथ जो पहले चेयरमैन था, कौन? वजीर मलिक के साथ चलेंगे। जो कैंडिडेट वजीर मलिक का होगा हम उसे वोट देंगे। वजीर मलिक का जो भी होगा कैंडिडेट उसे वोट देंगे। अरे क्या रहेगी गठबंधन तो सचिन को कर। हाँ, तो सचिन को अगर वजीर मलिक समर्थन देगा तो सचिन को वोट देंगे। भाई एक बात बताओ, यहाँ जो हिंदुस्तान में पार्टी को हरा सके भाजपा, तो गठबंधन नहीं हरा सके। विपक्ष में कौन है यहाँ? मुलायम सिंह कलमदा। कह रहे कि मायावती भी हरा सके। अरे नहीं, कहीं भी 4 सीट में तो 1 सीट लिगड़ी उसकी, और वो भी उसकी लिगड़ी जो काम करा था बेचारा, और 10 सीटें लिगड़ी मुलायम सिंह के गठबंधन था पहले, और पहले एक भी नहीं थी। बसपा मजबूत होगी इमरान मसूद के आने से? अजय कहीं भी नहीं, जहाँ इमरान मसूद जाएगा वहीं हारेगा, हिंदू एक तरफ हो जाएगा। हर जितने आज तक धर्म सिंह को हरा दिया ने यहाँ, समझा नहीं, जहाँ भी जाएगा वहीं हारेगा, हिंदू सारा एक हो जाएगा फिर इसके मुकाबले में। तो बढ़िया नहीं नेता है? नहीं, नेता तो बहुत बढ़िया है, पर हिंदू बढ़िया नहीं है। मतलब उन्होंने सोचा है, अब पता नहीं क्या कर देगा क्या नहीं हो, बात यह है ना इसकी। अच्छा, अगवान एडे के रहने वालों, यहाँ से क्या लिंक है सरसावे से? सरसावे सचिन खुराना हमारा प्रिय है, मित्र है, और इसके साथ ही हैं। अच्छा, दोस्त की वजह से कह रहे हो या फिर यहाँ के माहौल के बारे में? माहौल क्या कि देखो, देखना पड़ता है कि मतलब इस बार सचिन खुराना को मौका मिलना चाहिए, हम इनके साथ। अच्छा, कितने दिन से जुड़े हो इनके साथ? काफ़ी साल हो गए। अच्छा जी,
तो ठीक है जी बिल्कुल। तो सरसाव में पुकार भी है या वैसे अपनी तरफ से नहीं दोस्ती- पुकार है, अच्छा। इनका चर्चा चलता है अच्छा जी। बुरा दोस्तों, हम लोगों ने जो है इंटरव्यू ले लिया है सरसावे में, और अभी और भी कहीं ना कहीं का मैं इंटरव्यू दे सकता हूँ सरसावे में, और देता रहूँगा इसी प्रकार के अपने न्यूज़ चैनल की जानकारी। मिलता हूँ किसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए।